ब्लैक होल ब्रह्मांड की एक ऐसी चीज जिसको साइंटिस्ट भी सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो गाइज क्या होगा अगर एक दिन ब्लैक होल हमारी पूरी पृथ्वी को निगल जाए। आपको बता दूं कि हमारी गैलेक्सी में ऐसे लाखों ब्लैक होल्स हैं, जिनमें से सिर्फ एक भी हमारे अंत के लिए काफ़ी है। आए दिन इंसान नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर गलती से इंसानों ने ब्लैक होल का ही इन्वेंशन कर दिया तो? सूर्य या फिर कोई बड़ा तारा जिसका जीवन खत्म हो जाता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। वो धीरे धीरे खुद को ही शक करने लगता है और उसका पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है और वो ब्लैक होल बन जाता है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3000 लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल है, लेकिन उतनी दूरी हमारे जिंदा रहने के लिए काफ़ी है। हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन से भी ज़्यादा ब्लैक होल्स है। ब्लैक होल का साइज 1 mm से लेकर पूरे सोलर सिस्टम जितना बड़ा भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 mm का ब्लैक होल भी हमारे पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होगा। अगर किसी बड़े साइज का ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के सामने आ जाता है तो सिर्फ चंद सेकंडों में ही वो हमारी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन अगर छोटी साइज का ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के सामने आता है तो वो धीरे धीरे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएगा और आखिर में पृथ्वी का अंत कर देगा। जब ब्लैक होल पृथ्वी के सामने आएगा तो ब्लैक होल के नज़दीक वाला पृथ्वी का हिस्सा ब्लैक होल की तरफ स्ट्रेच होने लगेगा, जिसे स्पैगेटिफिकेशन कहा जाता है। ब्लैक होल के कांटेक्ट में आते ही पृथ्वी के सभी एटम्स अलग अलग होने लगेंगे। तब पृथ्वी के ऊपर भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आने लगेगी और पृथ्वी पूरी तरीके से बिखरने लगेगी। ब्लैक होल में जाने वाली सभी चीजें, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, वो छोटे छोटे एटम्स में ब्लास्ट हो जाएगी। फिर चाहे वो इंसान हो, कोई प्लेनेट हो या फिर कोई तारा हो। अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई ब्लैक होल एंटर होता है और वो हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रहों को अपनी अपनी ओर खींचने लगेगा, जिससे सभी प्लेनेट या तो सूर्य में समा जाएंगे या फिर ब्लैक होल में समा जाएंगे, लेकिन आखिर में सूर्य भी ब्लैक होल में ही समा जाएगा। ब्लैक होल में काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन उत्पन्न होता है, जहाँ पर जिंदा बच पाना नामुमकिन है। अगर आपको ब्लैक होल से बचना है तो आपको लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा स्पीड है लाइट की, लेकिन वो भी ब्लैक होल से नहीं बच पाती है। और हाँ गाइज, मानो या ना मानो, लेकिन हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसे ग्रहों की खोज की है जो एक साथ 2 सितारों की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से एक तो सूर्य है और हो सकता है कि वो दूसरा ब्लैक होल हो, लेकिन ऐसा हो पाना बिल्कुल ना के बराबर है। तो गाइज, यहाँ पर ब्लैक होल के सामने हमारे बचने का कोई भी चांस पैदा ही नहीं होता है। ब्लैक होल के अंदर कोई सैटेलाइट या फिर रॉकेट जैसी चीज़ें भेजकर हम अंदर से कोई भी जानकारी बाहर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो क्या हम किसी दूसरे डायमेंशन में निकलेंगे या फिर किसी पैरेलल वर्ल्ड में निकलेंगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के घंटे को ऑल के ऊपर सेट कर दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on